नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं निखिल। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव होना है। इस दौरान जो है लगातार घोषणाएं और वोटरों को लुभाने की कोशिश की जा रही है। तो दूसरी तरफ पुनरीक्षण का कार्य भी चल रहा है। कल तेजस्वी यादव के आवास पर कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई। इसमें यह रणनीति बनाई गई कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में किस तरीके से जनता के बीच जाना है और क्या कुछ मुद्दे बनाकर उठाना है। देखिए, एक तरफ विपक्ष जो है पुनरीक्षण का पूरा मुद्दा जो है वो उठाए हुए है। बीते कुछ दिनों पहले बिहार बंद भी बुलाया गया था, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल हुए थे। तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो है मनोज कुमार मनु हैं, जदयू के नेता हैं। कैसे देखते हैं मनु जी? क्योंकि जिस तरीके से बिहार में पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है, तो विपक्ष से मुद्दा बना रखा है। देखिए, सबसे पहले तो आपके इनसाइडर लाइव के तमाम दर्शकों को हम नमस्कार करते हैं। और जैसे आपने पहला सवाल किया वोटर पुनरीक्षण का, ये कार्य चुनाव आयोग का है और चुनाव आयोग अपना कर रहा है। उसमें क्या कमी है, क्या प्रॉब्लम था, क्या दिक्कत था, विपक्ष को लग रहा था, विपक्ष सुप्रीम कोर्ट के अंडर भी गया और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई भी की और सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी चुनाव आयोग को एसआईआर करने से रोका ही नहीं। अब इस सवाल को वो भजा रही है विपक्ष कि चुनाव के समय या किसी समय तो वोटर पुनरीक्षण करने का काम सरकार का नहीं है, ये चुनाव आयोग का काम है। और चुनाव आयोग हर भारतीय मतदाता का नाम उसमें जुटे, इसके लिए प्रतिबद्ध है। तो चुनाव आयोग का अपना काम है, चुनाव आयोग उस पर कर रही है। तरह तरह की बातें हुई, आपने देखा होगा उस दिन, जिस दिन बिहार बंद था और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ये सब चले थे इनकम टैक्स से सचिवालय के सतमूर्ति के पास। वहां भी वो लोग पैदल नहीं चल पाए थे, वहां भी वो ट्रक में बैठकर ही आए थे। आम कार्यकर्ता सड़क पर गर्मी में चिलचिलाती धूप में थी। और इसके अलावे चुनाव आयोग से उनको मिलना था, चुनाव आयोग के अधिकारी खड़े थे तो वो उनसे मिले नहीं। मैंने उनकी तो मंशा ही नहीं ना है कि इस विषय पर कोई वो बात कर सके, अपनी बात रखे। तो अपनी बात चुनाव को नुकसान नहीं होगा, आप लोग को भी नुकसान हो सकता है। वोटर को हटा दिया जाएगा। वोटर देखिए, यही लोगों के बीच में गलतफहमी है। वोटर के लिए जिनका नाम 2003 के पुनरीक्षण में है, उनके लिए तो कोई नहीं है। वोटर की जो मेन जांच है वो 2003 के बाद के लोगों के लिए है। तो 2003 में जो जन्मे होंगे वह आज 22 वर्ष के होंगे। 4 वर्ष पूर्व भी उनका नाम, 5 वर्ष पूर्व भी उनका नाम जो है वोटर लिस्ट में चढ़ा होगा। और जो 3000 में जन्म लिए हैं वह 2008 से पढ़ाई शुरू किए होंगे और 2008 से जो भी आधार कार्ड बना होगा, जो लोग भी आधार कार्ड बनाए होंगे, उस आधार कार्ड में जन्म प्रमाण पत्र और आवासीय दोनों मस्ट होगा। बिना जन्म प्रमाण पत्र और आवासीय को आधार कार्ड नहीं बना सकता है, नहीं बनता था। स्कूल में नामांकन लिए होंगे, उसमें भी अगर प्राइवेट स्कूल हो, सरकारी स्कूल हो, कहीं भी हो तो जन्म प्रमाण पत्र होगा। तो भाई ये 2003 के बाद न है। अभी साल भर से गांवों में जमीन का पुनरीक्षण का काम चल रहा है, सर्वे का। उसमें लगभग हर के पास वंशावली है। हर गांव में आप जाइए तो एक घर में आंगना में अगर 4-5 लोग रहते हैं तो 2-3 लोगों के पास LIC का है, डाकघर का है। क्यों नहीं करा लिए मनु जी?
लोकसभा चुनाव से पहले करा लेते, आपके एनडीए की गठबंधन की नहीं सरकार चल रही है। आप कब करा लेते, ये तो चुनाव आयोग का मामला ना है, हमारा मामला नहीं है। और आपने देखा है, हमने नहीं कुछ बताया है, मीडिया ने ही रिपोर्ट दिया है कि बिहार के 4 जिलों में जहां 100 आधार कार्ड बनना चाहिए, होना चाहिए, 100 की आबादी है, तो 126 लोगों का आधार कार्ड बना हुआ है, कहीं 123 लोगों का आधार कार्ड बना हुआ है। आपने देखा ना किशनगंज के अंदर कि जनवरी में इतने लोग, फरवरी में इतने लोग, और जुलाई के फर्स्ट वीक में 10 लाख से ऊपर लोग आवासीय के लिए आवेदन किया है। तो मेरा यही कहना है कि भाई जब आप सही हैं तो फिर आपका नाम क्यों कटेगा? आपका नाम कटा, आपका नहीं नाम कटेगा, क्योंकि आपका नाम पहले से ही दर्ज है। और 2003 के बाद जो भी हो रहा है, आप कोई डॉक्यूमेंट दे दीजिए ना, 18 गो की 11 गो डॉक्यूमेंट मांगा गया है, कोई एक डॉक्यूमेंट दे दीजिए। जो भी 60 वर्ष से जिसके माता पिता होंगे वो जरूर पेंशन पा रहे होंगे। गरीब के पास पासपोर्ट कहाँ से आएगा? कोई भी अपना जमीन का कागजात क्यों देगा चुनाव आयोग को? नहीं नहीं, चुनाव आयोग को क्या देगा? उसके चुनाव आयोग उस जमीन को अपने में रख लेगी क्या? यही सब चीज, नहीं यही सब चीज बरगलाने वाली बात है ना। या 2003 के बाद जिस व्यक्ति का भी आधार कार्ड बना होगा, बिना आवासीय और जन्म प्रमाण पत्र के नहीं बना होगा। उसमें आप देख लीजिए कि कितने लोगों के माता पिता 60 वर्ष के ऊपर हो गए हैं। जो 60 वर्ष के होंगे वह जरूर वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त कर रहे होंगे। आपने ये राशन कार्ड लिया तो राशन कार्ड में आपको आवासीय नहीं लगा था क्या? कितने गैस कनेक्शन उस क्षेत्र में है, तो गैस कनेक्शन लिए थे तो आपको आवासीय मिल गया था, आपको सब कुछ मिल गया था। और वंशावली तो अभी के डेट में 90% लोगों के पास बनी हुई है पहले। और जो हम रिपोर्ट देख रहे हैं, मीडिया में ही आ रहा है कि लोग वहां जा रहे हैं, अपना नाम वहां दर्ज करा रहे हैं, 80% लोगों ने कर लिया है, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? दूसरा सवाल ले ले कि बिहार में सुशासन की राज की व्यवस्था आपने बनाई, लेकिन उसी सुशासन के राज में मशहूर व्यापारी गोपाल खेमका की हत्या होती है। लगातार जो है हत्याएं का दौर चल रहा है, लूटपाट के दौर चल रहे हैं। क्या हो रहा है? कभी दानापुर, कभी पटना रामकृष्णा नगर एरिया, फिर कल घटना घट गई कंकड़बाग में, ताबड़तोड़ जो है पार्क में गोली चल जाती है। सुशासन कहाँ पर है? देखिए, अभी एक नर्स को उसके भाई ने गोली मार दिया, अभी एक नर्स को उसके भाई ने गोली मार दिया। एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करा दिया। अमूमन किसी न किसी घटना के पीछे कोई न कोई कारण है। कल की घटना छोड़ के आप जिस घटना का उल्लेख करें उसमें आप बताएं कि अपराधी गिरफ्तार हुए कि नहीं गिरफ्तार हुए। चाहे किसी भी कारण, मैं इसको स्वीकार करता हूं कि अपराध की घटना बढ़ी है। अब कौन करवा रहे हैं, किस कारण हो रहा है, वो भी सामने आ जाएगा। जो लोग उसमें गिरफ्तार हो रहे हैं उनकी भूमिका की जांच की जा रही है, उनका क्या कारण है। लेकिन मैं यही कह रहा हूं कि मैं तो कह रहा हूं कि अपराध की घटना बढ़ी है, इससे तो मैं इनकार नहीं कर रहा हूं। लेकिन कौन अपराध के अपराधी गिरफ्तार नहीं है, इसका भी तो आप उल्लेख कर दीजिए। कल गिरफ्तार होने से नहीं होगा, सुशासन स्थापित होना किसे कहते हैं? 2 घंटे बाद जो है गोपाल खेमका के पास पुलिस पहुंचती है, ये सुशासन है? देखिए, फिर आप लोग भी मैंने आ गए उसमें, 2 घंटे के बाद पहुंचती है। जैसे ही गोली लगी तो वो चले गए यूनिवर्सल हॉस्पिटल।
यूनिवर्सल हॉस्पिटल ने जब उनको मृत घोषित किया तो हॉस्पिटल वाले ने कंकरबाग थाना को खबर किया, कंकरबाग थाना वहां पहुंची, तब इस चीज को क्लियर हुआ कि वहां पर हत्या हुई है, तो तब गांधी मैदान थाना वहां पहुंची। तो कैसे 2 घंटा की बात कर रहे हैं, वो तो उनकी मृत्यु हो गई थी और तुरंत कंकरबाग पुलिस यूनिवर्सल हॉस्पिटल में पहुंच गई थी। तो 2 घंटा की बात कहाँ है, 2 घंटा। और अपराधी कितने घंटे में गिरफ्तार हो गए, इसको भी तो आप देखिए। अब मौत का क्या कारण, लोग भी कह रहे हैं कि फर्जी इनकाउंटर है, फर्जी पकड़ धगर है, क्योंकि हमारा ये लोग था आपके ऊपर। नहीं, लोग नहीं कह रहे हैं, केवल विपक्ष के नेता लोग कह रहे हैं। आम आदमी को आपने सुना है कि कह दिया है कि ये फर्जी इनकाउंटर है या फर्जी ये हुआ है। उसके ऊपर मुकदमा भी है और जिसके बारे में कहा जा रहा है उसके घर में, अशोक साव के घर में वो बैठा मिला है, सारा सीसीटीवी फुटेज है। तो आप इसको फर्जी कैसे कह दीजिएगा। ये मामला उभर के आया कि जमीन का मामला है। यहाँ तो हमने एक व्यापारी की हत्यारे को 24 से 48 घंटे के भीतर में खोज लिया। जरा इन लोगों से पूछिएगा ना कि विधायक थे अशोक सिंह, उनकी हत्या उनके घर पर 7 बजे शाम में हो गई थी। 45 दिन तक कोई एक आदमी को गिरफ्तार नहीं कर सकी। उसमें जिसका नाम आया उसने सरेंडर किया था। इनसे जरा पूछ लीजिएगा कि भागलपुर में गाजर मूली के तरह मुसलमानों को काटा गया था इनके राज्य में, और एक भी अपराधी गिरफ्तार नहीं हुए। जो मेन सरगना था कौन यादव, उसको ये लोग सोनपुर मेला में सम्मानित कर रहे थे। जब हमारी सरकार बनी तो हमने सारा केस को खोलवा के जो मुख्य अभियुक्त जो यादव जिसको इन लोगों ने सम्मानित किया था उसके सबूत को कोर्ट के समक्ष रखा था और कोर्ट ने उम्र कैद की सजा दी थी। तो ऐसे नहीं होता है। मैंने कहा आपको कि घटना घटी है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन किसी घटना का 24-48 घंटे के भीतर में उद्भेदन न हुआ हो, अपराधी न गिरफ्तार हुए हो, ये हमको बताइए, तब हम समझे कि हमारी सरकार अपराधियों को मनोबल बढ़ा रही है, जो उनका आरोप लगता है। तमाम बातों को सुन रहे थे हमारे साथ जदयू के नेता मनोज लाल दास। अपडेट्स के लिए बने रहे।